हमारे YouTube चैनल ज्योतिकुंज वीडियो समन्वय परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि समन्वय परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे। मानव रूपी समस्त दयाद बांधवों को मेरा सादर जय जगमित्र। एक अद्भुत इंसान जो धरती पर न कभी आया था न भविष्य में आएगा, जिसकी अध्यापिका प्रकृति हो, जिसकी पुस्तक मानवता हो, जिसका जीवन ही पाठशाला हो, जो प्रकृति विज्ञान और जीवन विज्ञान ही जीवन भर शोध किया हो, उस व्यक्ति के बारे में हम कुछ बातें चंद पंक्तियों में कह रहे हैं। मित्रों, जिसे हम मित्रवर कहते हैं, उन्हें हम एक अद्भुत इंसान भी कहते हैं और मानते भी हैं, और हम उन्हीं की योजना के अनुसार, जिन्होंने क्रमशः उन चारों अवस्थाओं से अपने को गुजारा और उस तरह का आचरण किया, उस तरह का कार्य विशेष किया, इसलिए उन्हें मैं मैत्रेय भी कह रहा हूँ। यदि आप पाठक श्रोतागण विश्व शांति की चतुरंगिणी का यथार्थ समझ जाएंगे तो मैत्रेय उसी चतुरंगिणी के उत्तरार्ध की अवस्था है। जो अध्यात्म की परिपक्व अवस्था है, वह 60 वर्ष के बाद स्वीकार की जाती है। ये मैत्रेय पद थोपा नहीं जा सकता। जन्म से चलकर संत सिपाही, मित्र परिव्राजक, रणवाकुर की अवस्था से गुजरकर मैत्रेय की अवस्था तक पहुंचकर यह विशेष योग्यता हासिल करनी होती है। इस समन्वय मिशन में वेश, विन्यास, चिन्ह, प्रतीक की आवश्यकता नहीं होती। मित्रों, हो सकता है इस अद्भुत इंसान को वर्तमान का समाज स्वीकार ना कर सके, क्योंकि समाज नदी की धार की तरह से बह रही है और आप नदी की धार के विपरीत बह रहे हैं। हो सकता है इस युग में अकेला यह इंसान हो जिन्होंने अध्यात्म के भीतर से झांक कर देखा, परखा हो। तब कहा है कि केवल प्रकृति है जिससे सब बनता चला जा रहा है। हर जीव से लेकर मनुष्य तक अपने आप में अपने लिए अपनी प्रकृति समेटे हुए क्रमशः विकसित होते हुए अनंत की यात्रा पर निकला। अनंत जीवन धारण करता आगे बढ़ रहा है। प्रकृति जो ही विश्व शक्ति भी है कहते हैं, किंतु कोई परमात्मा नामक नामवाची संज्ञा है जो संसार का सर्जक, विध्वंसक, उसका अस्तित्व स्वीकार नहीं करते। मित्रों, विश्व में एक ऊर्जा है जिसे संघनित होकर द्रव्यमान से लेकर जीव तक की रचना हो रही है। उनका मत है कि मजहबी भगवानों ने इंसान को नहीं बनाया, इंसान ने धरती के भगवानों को बनाया है। उनका मत है कि यदि इंसान ने धरती के भगवानों को बनाया है तो उनका मत है कि यदि भगवान इंसान को बनाता तो आदि मानव जो जंगलों में वनमानुष कहलाता है, उसे कौन बनाया? आदि मानव से चलकर क्रमशः विकसित होते होते प्रकृति के नियमों का पालन करते करते यहाँ तक आया है। इस धरती के मनुष्य के बनाए भगवान रेशमी कपड़ा पहनते हैं, सोने चांदी का मुकुट पहनते हैं। यदि भगवानों ने खोज किया होता तो उस समय के आदि मानव भी रेशमी कपड़ा पहनते होते। भगवान यदि इतनी खोज किए होते तो जानवरों की सवारी क्यों करते? आज की तरह से हेलीकॉप्टर, रॉकेट, वायुयान क्यों नहीं बनाए? इंसान के लिए इंसान ही सब कुछ है। मित्रों, इंसान के लिए इंसान ही सब कुछ है। भगवान और गुरु इंसान के लिए इंसान ही बनता है। न्याय देने वाला, एग्जाम देने वाला, प्रसन्नता देने वाला,
सम्मान आदर करने वाला केवल इंसान है। देवी देवताओं भगवानों की कोई अलग से इस जगत में व्यवस्था नहीं है। प्रकृति सबके लिए है, समान है। परम मित्रों, धर्म उसी तरह से चातुर्यों के लिए व्यापार है जैसे कि अन्य व्यापार है। धर्म तो जीवन के साथ पैदा होता है, जीव जीने की कला सिखाता है और मृत्यु के दिन साथ में अपना धर्म भी मर जाता है। पूजा पाठ, आडंबर, नाक, नक्काशी ये कोई धर्म नहीं, ये तो सब के सब राजनैतिक दल की तरह से सांप्रदायिक दल हैं। धर्म तो जीवन रसायन है जो जीवन को बदलकर नया जीवन प्रदान करता है। हमारे पूज्य मित्रवर रजदास जी कहते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि इस धरती का मानव अन्य धरतियों की तुलना में पहुंचकर सबसे सुंदर शकल बना लेगा, जो अतुलनीय होगा। सबसे तेज दिमाग विकसित कर लेगा, जो प्रकृति को मुट्ठी में कर लेगा और अपने चेतना में इतनी ऊर्जा भर लेगा कि उसका शरीर प्लास्टिक की तरह से आर पार झलकेगी और सूर्य की किरणें उसके पार चली जाएंगी, छाया नहीं बनेगी। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि इस कुदरत में जब जिस तरह की ज़रूरत पड़ती है तब उस तरह के व्यक्तित्ववान लोग पैदा होते आए हैं। आज इस वैज्ञानिकी तर्कवाद युग में अतीत से काम लेना संभव है। इस विषय परिस्थिति में जहाँ तक हमारी पीढ़ी अनिर्णय में चल रही हो, भटकन की राह पकड़ चुकी हो, तब की ऐसी स्थिति में कुदरत ही जिम्मेदारी बनती है या कुदरत की ही जिम्मेदारी बनती है कि अपने आंचल से जागरूक चेतना को प्रकट करे। हमारा पूर्ण विश्वास है कि मैत्रेय जी उसी काम को पूरा करने के लिए कुदरती व्यवस्था बताने के लिए आए हैं। मित्रों, सादर जय जगमित्र। आशा है कि आप इसे पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे और अपनी बुद्धिमत्ता का विकास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। दोबारा आप सभी मानव रूपी दयाद बांधवों को सादर जय जगमित्र।